हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे। सेक्शन फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने पढ़ लिया था कि भाई इंटरनल डिवीजन क्या होता है और किस तरीके से उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस अपने को पॉसिबिलिटी बनते हैं। किस तरह के भाई कि पॉइंट पी एक्स वाई जो है सर कभी कभी दे सकता है कि भाई पी एक्स वाई बताओ, तो उसका मेरे को पता है भाई एक्स वाई निकालने का एम प्लस एन सर कर दो, ऊपर भी एम प्लस एन कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स टू और एक्स वन कर लो, और फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या एम प्लस वन वाई टू और वाई वन कर लो। वैसे दूसरा क्या है सर कि दे सकता है मेरे को एक्स वाई, बोले कि भाई रेशियो निकालो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे सर, पूरा एम ए नहीं मानेंगे, लैम्डा इज टू 1 मानेंगे और उस पॉइंट को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग करने वाले थे। सो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमने किस में देख लिया था भाई? सॉरी, सो ये दोनों चीज़ हम लोग इंटरनल डिवीजन में देख चुके थे। सो अभी हम लोग क्या एक्सटर्नल डिवीजन की बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन में वही सेक्शन फार्मूला ही, मतलब अपना टॉपिक से वही रहने वाला है। क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जो अपना लास्ट चीज़ जो बचा था वो क्या था भाई? वही एक्सटर्नल डिवीज़न की बात। तो वही एक्सटर्नल डिवीज़न की अगर हम लोग बात करें तो वही सेम क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है भाई कि एक मेरा लाइन सेगमेंट है सर दिया हुआ, उस पर मेरे को दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक ए और दूसरा बी। ये मेरा x1 और y1 रहेगा, ये मेरा क्या x2 और y2 रहेगा। इस बार जो पॉइंट है सर वो एक्सटर्नल डिवीज़न की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है सर? एक्सटर्नल डिवीज़न की बात हो रही है। अच्छा, तो पॉइंट अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? सबको पता है या तो इस साइड या तो इस साइड पी पॉइंट लाई करने वाला है, तो कहीं भी ले लेते हैं। तो पी इधर लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लिए हम लोग। तो इसमें जो क्या रेशियो में डिवाइड हुआ भाई? एम इज टू एन। तो ये मेरा हो गया एम, ये कितना हो गया भाई? रेशियो इसका एम हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? एम। और ये जो हो गया ये हो गया एन। इसी रेशियो में तो डिवाइड हो रहा है, मतलब रेशियो क्या है? एम इज टू एन है। सो वही सेम चीज़, दो चीज़ तो अपने को पता करना था कि भाई अब बताओ कि अगर ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है भाई? पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, कितना मान लेते हैं भाई? एम इज टू एन। एम इज टू एन में कर रहा है, ये मेरा एम हो गया जो कि क्या बोलते थे हम लोग? ए पी, और दूसरा क्या है भाई? पी बी। सो रेशियो क्या था भाई? ए पी इज टू पी बी था सर, जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? एम इज टू एन मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया, यही चीज़ तो है। तो बस यहाँ पे आप फार्मूला बस बता दो। इंटरनल के केस में तो मेरे को पता था, एक्सटर्नल के केस में बस मेरे को फार्मूला पता चल जाएगा, तो मैं वो दोनों टाइप का जो क्वेश्चन था कि एक्स वाई निकालो और रेशियो निकालो, वो दोनों चीज़ मैं कर सकता हूँ, सेम है। ठीक है, सो मेरे को पता चल गया कि ये एक्स वाई निकालना है। सो पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन, देन क्या लिख सकते हैं? देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा? वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो वो क्या होगा भाई? अपने को पता है कि भाई मेरे को या तो एक्स कोऑर्डिनेट जानना है सर और वाई कोऑर्डिनेट, यही तो आप बात कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली तो बात यही हो रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो बस सेम फंडा कि सर इसमें रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है? एम इज टू एन में। तो वहाँ पे एम प्लस एन करते थे, बस यहाँ पे रेशियो जो है एम माइनस एन करेंगे, यहाँ पे भी एम माइनस एन कर देंगे। और फिर फंडा वही एक्सचेंज होता था, किधर भाई? एम किसके साइड? x2 के साइड भागता था और n x1 के साइड भागता था। वही सेम फंडा था। इसका मतलब यहाँ पे x निकालना है तो x1 x2 का आप यूज़ करने वाले हो, इसका मतलब m x2 और n x1 होने वाला है। सेम जैसा इंटरनल में था, बस सिर्फ प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? फॉर्मूला में माइनस आ गया। y कोऑर्डिनेट में क्या था सर? m माइनस एन यहाँ लिखोगे, यहाँ पे भी m माइनस एन लिखोगे। अब y निकालना है तो इसका मतलब y1 y2, तो अपने को पता था इस तरह से जो हमने किया था। ठीक है, तो m के साथ क्या आ जाएगा भाई? y2, और n के साथ क्या आ जाएगा भाई? y1। सो ये मेरा फार्मूला बन गया एक्सटर्नल डिवीज़न में। सो अगर ये फार्मूला बन गया तो फिर बस सेम चीज़ है, हम लोग अब दोनों टाइप का क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एक इस टाइप का क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे पता चल गया अपने को कि भाई ये जो रेशियो आने वाला है यहाँ पे क्या होगा भाई? निगेटिव होगा। ये पता है अपने को, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो क्या होता है? हमेशा निगेटिव आएगा। तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कैसे निगेटिव आएगा, तो कैसे पता चलेगा अपने को। अगर हम लोग पॉजिटिव मान लिए थोड़ी देर के लिए इंटरनल डिवीजन, अगर वो निगेटिव आ गया तो फिर क्या? इस तरह की भी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इस पर बेस्ड जो अपने को दो टाइप का क्वेश्चन था वो करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि भाई कोलिनियरिटी भी, जो कोलिनियर हम लोग बोले थे ना कि 3 कंडीशंस पढ़े थे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर लो, या तो फिर एक ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंट से लेकिन कोलिनियर होगा तो वो
ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो उसका एरिया 0 करके भी, तो हम लोग बाद में देखेंगे सेक्शन फार्मूला से भी उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन इसके बेस पे देखते हैं। सो बच्चों हम लोग सबसे पहला टाइप देखते हैं, टाइप 1। टाइप 1 में अपने सबको पता है क्या है भाई कि 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और रेशियो दिया हुआ रहेगा, और वो जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। टाइप 1 अपने सबको क्लियर है। सो अगर ये क्वेश्चन को देखो तो अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई सेक्शन फॉर्मूला से ही है। तो क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बचाओ जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स एक्सटर्नली। एक एक्सटर्नली किसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो किसको ज्वाइन करके ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बन रहा है, तो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको, तो उस पॉइंट बताओ। इसका मतलब अगर हम लोग इसी को डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करें इसी क्वेश्चन को, तो ये क्या बोलना चाह रहा है भाई कि एक मेरा एक लाइन है इसका, तो इसके पॉइंट ज्वाइनिंग क्या है, एक ए पॉइंट है मेरा पहला और एक बी पॉइंट है, ये सेम बोला। तो ये 1,3 एक मेरा पॉइंट है, 1,-3, और दूसरा पॉइंट क्या है -3,9। सो मेरे को पॉइंट एक निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है एक पॉइंट का जो कि डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब इस ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट कहीं इधर या तो फिर कहीं इधर लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट मेरा P इधर लाई कर रहा है एक्सटर्नली। क्यों, यहाँ पे लिख दिया है इसने, यहाँ पे इसने क्या किया है, मार्क कर दिया है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो रेशियो भी दे दिया इसको, इसने कितना दे दिया है भाई, 1:3 दे दिया है। इसका मतलब ये पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो 2 रेशियो में करेगा, तो उसका रेशियो क्या है 1:3। इसका मतलब वो क्या है भाई 1:3। तो ये AP दिया हुआ है अपने को कितना 1, और PB कितना दिया हुआ है भाई 3। मतलब ये कितना था, ये इसी को अपन M बोलते थे और इसको क्या बोलते थे अपन M। इसका मतलब अपने को रेशियो दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया और बोला कि भाई P जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, तो बस ये बताओ। तो ये तो अपने को पता है, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अपने को निकालना है यहाँ पे क्या, सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये एक्सटर्नली है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो m-n। तो यहाँ पे क्या x2 आएगा, यहाँ पे क्या x1 आएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे m कितना है भाई अपना 1 और n कितना है 3, तो 1 - 3 1 इंटू x2 कौन है भाई, ये है -3 माइनस n कितना है भाई 3 इंटू x1 कितना है भाई 1। ठीक है, सो x1 x2 ये है और x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट के लिए x1 यूज़ हो रहा है, तो x2 और x1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन बात करेंगे तो ये कितना में कन्वर्ट हो जाएगा भाई -3 डिवाइडेड बाई -2। सो ये -6 डिवाइडेड बाई -2, इसका मतलब 3। सो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। ठीक है, फिर अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो फिर वही फॉर्मूला अपने को पता है, m-n, बस y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट यूज हो जाएगा y2 और y1। ठीक है, सो अगर हम लोग आगे बात करें तो कितना है भाई 1 माइनस रेशियो कितना है 3। सो ये 1 माइनस क्या 3, सो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y2, तो ये y1 है और ये y2 है, तो 1 × 9 और ये y1 कितना है -3।